नीतीश कुमार का 3 ईयर। अरे प्रूफ लाओ, तुरंत कार्रवाई होगी। और विजय सिन्हा जी ने तो कहा कि यदि मेरे परिवार के लोग ऐसे हैं तो कार्रवाई करो। कहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है? ऐसे परिवार के लिए, ऐसे लोगों के लिए 2018 से ऑलरेडी सतत जीविकोपार्जन योजना है जिसमें 1 लाख रुपया का प्रोविजन था। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मशरख में शराब की घटना होती है और लगभग 200 लोगों की जान चली जाती है जहरीली शराब पीने से। अब जो है स्थिति बड़ा परिवर्तित हो रहा है। पक्ष और विपक्ष में पहले जो है शीत युद्ध की स्थिति हुई। शीत युद्ध के बाद जो है वाक युद्ध शुरू हो गया और वाक युद्ध के बाद अब सीधा ताना बाना देखा जा सकता है। विपक्ष हर जगह पे मोर्चा खोलते नज़र आ रहे हैं। आज अगर हम बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं विजय सिन्हा जी, आज जो मूर्ति जो है, सप्तमूर्ति जो है विधानसभा के ठीक सामने जो शहीदों की मूर्ति है वहाँ पर धरना पर बैठ गए। उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री भी थी। उसके बाद कई ऐसे नेता और मंत्री बीजेपी के उनके सहयोग में वहाँ पर धरना दे रहे थे। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति है कि विधानसभा को घेरने की आप प्रक्रिया देख रहे होंगे विजुअल में हमारे, कि किस तरह से सारे जो नेता हैं बीजेपी के यानी विपक्ष के, वो किस तरह से विधानसभा के दरवाजे पर बैठ गए हैं और ये कसम खाए कि हम अब किसी भी तरह से बाकी जो सदन की कार्रवाई है या किसी भी विधायक और नेता को हम अंदर जाने नहीं देंगे। खैर, ये अलग मुद्दा है। मांग इनकी जो है वो ये है सरकार से कि जो वहाँ मारे गए हैं उनके परिजनों को यानी उनके जो आश्रित हैं उनको बाज़ाब्ता पोख्ता जो मुआवजा है वो मिले, एक सरकारी नौकरी मिले। हर दल जो विपक्ष में खड़ा है या बीजेपी का सहयोग कर रहा है उसका बस यही डिमांड है। लेकिन विपक्ष वाले जो पक्ष सत्ता में हैं उनका कहना है, खुद राज्य के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा। बस यही बात थी और उसके बाद इतना बड़ा बवाल हो गया है। अब क्या कुछ कहते हैं पक्ष वाले नेता और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो नेता, और उसके बाद जो सहयोग कर रहे हैं वो नेता। हम आपको तीनों की बात एक एक करके सुनवाते हैं, जरा धैर्य रखिएगा। सरकार कहती है कि पियोगे तो मरोगे, कोई नया काम नहीं। सरकार संवेदनहीन है, नियम के विरुद्ध, बिहार की जनता के दलित शोषित गरीब परिवारों के विरुद्ध ये मजाक बना रहा है। संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पहुंच गया है। ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उनके इस्तीफे की हम लोग मांग करते हैं और न्यायिक जांच की मांग करते हैं। उनको मुआवजा हर हाल में मिलना चाहिए। सदन में भी हंगामा किया, उनका कहना सरकार का कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, शराब को मुद्दा बना रहे हैं, इसलिए लगातार शराब नहीं, शराब, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, तीनों पर सरकार विमर्श नहीं कराई। आंदोलन और तेज होगा जब तक बच्चों की चित्कार और बेवा महिलाओं का चित्कार है। सरकार को शर्म करना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य है, इसमें उन बच्चों का क्या दोष है, महिलाओं का क्या दोष है? बेचने वाला फहरा रहा है और पीने वाला प्रताड़ित हो रहा है, उसके परिवार प्रताड़ित हो रहे हैं। सरकार एक बार 16 में गोपालगंज में मुआवजा दी थी, छपरा में क्यों नहीं देगी? यानी उसको देखने के बाद आप कह रहे हैं कि मुआवजा मिलनी चाहिए। निश्चित रूप से मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन शराब पीना तो अवैध है, ये सब लोग मानते हैं। शराब पीना अवैध है तो फिर कहाँ से? ये भी तो सरकार की विफलता है। बिक रही है तब तो लोग पी रहा है, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यानी बिकना नहीं चाहिए या फिर बिकना चाहिए? निश्चित रूप से इस पर पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए, नहीं तो ये पैरेलल इकोनॉमी चला करके जो पैसा कमा रही है सरकार के संरक्षण में, इस पर रोक लगे। आप इस राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। महिलाओं के साथ जो इस तरह की स्थिति आई हुई है, वहाँ पे कई महिलाएं जो हैं वो बेवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। क्या कहेंगे आप? सरकार मान नहीं रही। यही ना महसूस कराना चाह रहे हैं सरकार को कि अंधी और लंगड़ी सरकार कम से कम आँख खोलो कि हमारे महिलाएं, हमारे बच्चों का क्या हो रहा है। उन बच्चों का ही हम लोगों ने मांगा है। जो पिया हो तो मरा हो तो कहते हैं तो ठीक है,
लेकिन बच्चे का क्या दोष, महिलाओं का क्या दोष। इसलिए महिलाओं को अपमान नहीं सहना पड़ेगा, उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा। यार पागल हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे। नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया। इन्होंने ही 2016 में 17 में पैसा दिया, तो इनके कहने से होगा क्या। इनके उप मुख्यमंत्री को लोग कह रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, तो इनको होश कहाँ है। नीतीश कुमार जी बेहोश हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी को होश में आके कार्रवाई करनी चाहिए। विजय सिन्हा जी पर ये तो आरोप लगा रहे थे कि इन्हीं के संबंधी अरे प्रूफ लाओ, तुरंत कार्रवाई होगी। और विजय सिन्हा जी ने तो कहा कि यदि मेरे परिवार के लोग ऐसे हैं तो कार्रवाई करो। कहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, कहाँ कर रहे हैं। कौन सरवन कुमार कोई मंत्री है, उनका कौन पूछ रहा है। चिट्ठी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, कल क्यों दिखाना, अभी चिट्ठी दिखाना। ये है सरकार की चिट्ठी, अभी देखिए। ये संविधान का खुलेआम उल्लंघन है, लोकतंत्र के। ये देखिए, ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का चिट्ठी। कब तक आंदोलन करेंगे आप लोग? जब तक नीतीश कुमार मुआवजा नहीं देते हैं गरीबों को। और ये है चिट्ठी जिससे जिलाधिकारी ने पैसा देने का काम किया, 4-4 लाख रुपया। और 2016 में और 17 में जब आपने राशि उपलब्ध कराया तो अब क्यों नहीं। हम लोगों तो दो ही मांग है कि जो उच्च न्यायालय के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हो, एक्चुअल फिगर आए कि कितने लोग मरे जहरीली शराब से, और दूसरा मुआवजा दीजिए। हम लोग तो तीसरा कोई मांग ही नहीं कर रहे। और यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है कि शराब पीते हैं, तो नीतीश कुमार को हिम्मत है कार्रवाई कर सकते हैं। इनको तो दम ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि घर से निकलकर कोई कार्रवाई की बात कर सके। बंदी के आज भी उसके पक्ष में है, लेकिन नशाबंदी लागू होने के बावजूद भी सरकार जहरीली शराब के आपूर्ति को रोक नहीं पा रही है। कहीं न कहीं जो सरकार का तंत्र है वो इस सारे अवैध कार्य को अंजाम दे रहा है। और काल कलवित हमारे सैकड़ों बिहार के गरीब लोग हो गए हैं, उनके परिजनों को मुआवजा नहीं दे रही है, वो लोग सड़क पर आ गए हैं। आज उनके सामने भुखमरी की समस्या हो गई है और सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा भी नहीं की है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि शराबबंदी को इतनी सख्ती से लागू करने के बावजूद भी आखिर इस सरकार का तंत्र क्यों कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को स्पेस दे रहा है। जो लैप्सेज है इस कानून को लागू करने में, उस लैप्सेज को रोकने की हम मांग कर रहे हैं। पूरा उस कालखंड में सदन चला, लेकिन सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। सदन जब चल रहा हो और राज्य में इतनी महत्वपूर्ण घटना हुई हो, सरकार के लैप्सेज के कारण हुई हो, और सरकार का एक बयान भी नहीं आया उस पर, इससे बढ़ के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस राज्य के लिए क्या हो सकती है। नजर आ रही आधिकारिक बयान देते, सरकार अपनी संवेदनशीलता दिखाती तो निश्चित तौर पर सदन चलता। आखिर इन्हीं कारणों से सदन को रोकना पड़ा, सदन की कार्रवाई बाधित हुई। आप लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि रद्दी नीतीश कुमार। नहीं, मैंने कहा रद्दी मुख्यमंत्री, इस्तीफा दो, यही बोला। अब ये जो स्थिति बनी हुई है, अभी आप देख रहे हैं कि 100 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई और उसको मुआवजा न देने की मांग पर अड़े रहना, इसीलिए मैंने कहा रद्दी मुख्यमंत्री, इस्तीफा दो। लेकिन जदीद तो लगातार कहते नजर में 16 में गोपालगंज में किसके कहने से मुआवजा दे दिए थे? 16 में गोपालगंज में मुआवजा दिए थे, तेजस्वी यादव जी से डर के दिए थे क्या मुआवजा? जब गोपालगंज में मुआवजा दिया जा सकता है तो छपरा में क्यों नहीं? इस देश में, इस बिहार में गोपालगंज के लिए अलग कानून, छपरा के लिए अलग कानून, नालंदा के लिए अलग कानून, दरभंगा के लिए अलग कानून, ये नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि रद्दी मुख्यमंत्री, गद्दी छोड़। ये मंत्री जी जो भेदभाव करते हैं, इसके अगेंस्ट ये धरना है, मुआवजा देना ही पड़ेगा। विधानसभा के अंदर घुस गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। मामला बस वही है, शराब के बदले में जो मौत हुई है वो मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस बात की चर्चा बार बार कर रही है, सबसे पहले तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि 2016 के बाद 2019 में भी जहरीली शराब से मौत हुई, 2020 में भी हुई, 21 में भी हुई।
और उस समय भारतीय जनता पार्टी साथ में सत्ता की साझेदार थी। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय क्यों नहीं मुआवजा दिलवाने का काम किया या क्यों नहीं पीड़ित परिवार से मिलने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो उसका दूसरा रूप होता है, विपक्ष में होने के बाद दूसरा रूप होता है, और दोनों रूप में ही कहीं ना कहीं जो शराब माफिया है उसको संरक्षण देने का काम करती है। जब सत्ता में थे तो इनके मंत्री के घर पर शराब का खेप निकलता था, शराब का खेप उतरता था, इनके एमएलसी शराब पीते हुए पकड़े गए। और जब ये विपक्ष में आए हैं तो हम लोग जब शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, आसाम से ला रहे हैं पकड़ के, हरियाणा से पकड़ के ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पकड़ के ला रहे हैं, तब इनको बेचैनी हो गई और उसको बचाने के लिए ये नया प्रपंच रचने का काम किए हैं। नए तरीका से कहीं ना कहीं परसेप्शन की राजनीति करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में भी होते हैं तो माफियाओं के साथ उनका तालमेल होता है और विपक्ष में भी होते हैं तो माफियाओं को बचाने के अभियान में लग जाते हैं। साहब, आप कह रहे हैं कि ये प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन उनका तो ये कहना है कि जब 2016 में इस तरह की घटना हुई थी तो सरकार बाकायदा मुआवजा दी थी और आज क्यों नहीं दे रही है। ये डिमांड है इनका कि मुआवजा दे सरकार। जैसे 16 में गोपालगंज में जो घटना हुई थी, शराब पीने से जो मौतें हुई थी, उसके बाद ये आज की घटना पे क्यों नहीं, फिर मशरक के लोगों को क्यों नहीं। भाई, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि 2019 में भी घटना हुई, 20 में भी हुई, 21 में भी हुई, तब भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं मुआवजा दिलवाने का सवाल क्यों नहीं उठाया। विपक्ष का मामला ये है कि हम लोगों को पता है कि शराब गलत चीज़ है और शराब के प्रति जो हम लोगों का कमिटमेंट है कि शराब किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम आम आवाम को इससे दूर रखना चाहते हैं। जो महात्मा गांधी का संकल्प है कि शराब समाज को ख़राब करता है, परिवार को ख़राब करता है, स्वास्थ्य को ख़राब करता है और इससे सभी को बचना चाहिए। उस कमिटमेंट के साथ हम लोग जुड़े हुए रहे और सभी को पता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने एक मुहिम चलाया था, शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, और उसके लिए साइकिल यात्रा निकाले थे। और उसके बाद महिलाओं के बीच भी अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया गया था पार्टी की ओर से, महिला प्रकोष्ठ की ओर से, जिसका प्रतिफल ये निकला कि 2015 में जब हम लोग सत्ता में आए तो हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में गांव-गांव शराब की दुकानें खुल गई हैं, शराब प्रोत्साहन नीति के माध्यम से पंचायत स्तर तक, गांव स्तर तक जो शराब के ढाबे खुल गए हैं उसको बंद कराना है, क्योंकि इससे समाज भी खराब हो रहा है, परिवार भी खराब हो रहा है और राज्य और देश का भी हित हो रहा है। उस समय के इस अभियान का प्रतिफल निकला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सभा में महिलाओं ने हर जगह डिमांड करना शुरू कर दिया और एक जन आंदोलन खड़ा हुआ महिलाओं का, जिसके कारण शराबबंदी को हम लोगों ने 1 अप्रैल 2016 में सफल किया। और इसका प्रतिफल है कि पूरे राज्य में आज जो कोलाहल की पहले स्थिति हुआ करती थी वो समाप्त हो गया। हर जगह अब संस्कृति का माहौल था, चौक चौराहे पर गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होती थी, परिवार के अंदर कलह की स्थिति थी, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, ये सारे माहौल समाप्त हुए और बिहार में हमारी माँ बहनें काफ़ी खुशी से ज़िंदगी बसर कर रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति करके कहीं ना कहीं माँ बहनों के जो शांति के माहौल है उसको समाप्त करना चाहती है और ये माफियाओं के इशारे पर इस तरह का आंदोलन और धरना कर रहे हैं। आखिरी ये सवाल आपसे कि मुआवजा आप लोग देंगे या नहीं देंगे। देखिए, मुआवजा नीति स्पष्ट है कि जो गलत करता है उसको मुआवजा नहीं मिलता है, सभी को पता है। और जब गलत हुआ है और गलत कार्य, चूँकि हम लोगों ने अच्छे कार्यों के लिए शराबबंदी किया है और शराबबंदी को अगर विफल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मुआवजा के नाम पर राजनीति कर रही है तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति का भेद खुल जाएगा और लोग समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन शराब माफियाओं के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। मुआवजा से उनको मतलब नहीं है, मानवीय संवेदना से मतलब नहीं है। जो पार्टी मानवीय संवेदना को नफरत के माहौल से समाप्त करने में लगी रहती हो, जो पार्टी कहीं ना कहीं नफरत का माहौल खड़ा करके देश और समाज में नफरत घोल करके किस तरह का माहौल देश में खड़ा कर दिया है, उस पार्टी से मानवीय संवेदना का सोच भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए, तो जिस मुद्दे पे हमारी चर्चाएं हो रही हैं, आरजेडी के प्रवक्ता से भी मैंने बात किया, बीजेपी के लोगों से भी बात हुई, अब जेडीयू में पहुंचे हैं जनता दल यूनाइटेड की प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं अंजुम आरा जी। इन्हीं से बात करते हैं कि ये जो कंपल्सेशन की बात हो रही है विपक्षी दलों से जो बाहर आ रही है, आज विधानसभा का घेराव था मैम, कहना ये है, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम कोई कंपल्सेशन नहीं देंगे, जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2016 में गोपालगंज में जब इस तरह की घटना हुई थी तो आप कंपल्सेशन दिए थे, मुआवजा भी दिए थे, अब सरकारी नौकरी की भी बात हो रही है, आप लोग देंगे मुआवजा या नहीं देंगे? देखिए, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट इस विषय को लेकर के वो अपनी सियासत वो कर रही है, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। उस मतलब इतना हृदय विदारक जो घटना हुई है उसको आधार बना करके, जो कि बहुत ही निंदनीय ये है। कॉम्पनसेशन की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल स्पष्ट कर, 2016 का वो हवाला दे रहे हैं, तो 2016 में कॉम्पनसेशन कह रहे हैं कि उस वक्त दिया था तो अब क्यों नहीं देंगे। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है और उनकी सेंसिटिविटी के लिए पूरा देश उनको जानता है। बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग वो बहुत सेंसिटिव है, बीइंग चीफ मिनिस्टर वो बहुत सेंसिटिव है, और कह लीजिए कि बीइंग लीडर वो बहुत सेंसिटिव है। और ये इसलिए पता चलता है कि उनकी संवेदनशीलता का ही है और दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज बिहार इतना विकास किया है। आज वीमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। 2018 में जो बातें ये कह रहे हैं, 2016 का हवाला दे रहे हैं, 2018 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसे लोगों के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना का स्टार्ट किया था। उसमें शायद जहाँ तक मुझे याद है एग्जैक्ट वो फिगर 840 हो सकता है, कुछ इधर उधर, 840 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उसमें 1 लाख से ज़्यादा विक्टिम जो फैमिली होती है या जो विक्टिम्स हैं उनके लिए वो सारी चीज़ें हैं। तो मुआवजा फॉर व्हाट, मुआवजा इन द सेंस कि उसको लाइवलीहुड के लिए एक व्यवस्था हो सके। तो जो ये मांग नहीं बल्कि वो कहे कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, उनको पीछे ले जाना चाहती हूँ। वो भी सरकार में थे कि 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजना चल रही है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इसमें लक्ष्य रखा गया है कि उनको हम लाभार्थी मतलब दे सके, उनको बेनिफिट दे सके। तो जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ इस तरह की मांग बहुत ही बेमानी। दूसरी बात कि जिन लोगों ने शराब का सेवन किया, दैट मीन्स कि जो मद्य निषेध अधिनियम हमारा है वो कानून का उल्लंघन उन्होंने किया है। तो तब तो पता चला कि एक तरह का पूरा वो नैरेटिव, एक तरह का इन्वायरमेंट ये बनाना चाहते हैं कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा और कैजुअलिटी अगर होती है तो कंपनसेशन देना होगा। इसी एक्ट के अंतर्गत क्यों आईपीसी में भी, इंडियन पेनल कोड में भी सो मेनी सेक्शंस है जिसमें अपराध कारित होता है। मान लीजिए कि हत्या हो गई, मौतें हो गई, तब तो वहाँ भी कॉम्पनसेशन दिया जाए। एक पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा भारतीय जनता पार्टी से, आप यहाँ हंगामा कर रहे हैं, वो हंगामा आपका स्वार्थ है, वो हंगामा आपकी सिर्फ सियासत है। वो इसलिए, उदाहरण के रूप में मैं देती हूँ कि गुजरात में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है। घटनाएं सिर्फ बिहार में नहीं होती हैं जहरीली मौत से, इन प्रदेशों में भी हुई हैं। अब वहाँ पे आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं कॉम्पनसेशन दिया वहां पे? वहां तो ना आपको मांग करना था, ना राजनीति करने की आवश्यकता थी आपको, ना वहां संघर्ष करना था। आपकी अगर ईमानदारी इतना है विक्टिम फैमिली को लेकर के, तो वहां सरकारी थे, वहां क्यों नहीं आपने दिया? वहाँ मोरबी में आपका पुल वहाँ पे गिर गया, उन लोग पीड़ित परिवारों को आपने कॉम्पनसेशन क्यों नहीं दिया? उनका क्या दोष था? तो ये दोहरी चाल चरित्र चेहरे, दोहरी उनकी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल स्पष्ट है और बिहार के लोग इस बात को देख रहे हैं। चलिए, तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि कोई भी कॉम्पनसेशन जो है वो यहाँ नहीं मिलने वाला है उन लोगों को। खैर, बात दूसरी ये है कि जो लोग इसके जद में आ गए, जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनकी जो पत्नी हैं या फिर जो बच्चे हैं, वो अब किन के सहारे हैं? उनका देखनहार कौन है? कौन करेगा उनका अब रखवाला? कैसे होगा उनका विकास? जिस तरह से बच्चे अब रोड पर आएंगे तो कहीं ना कहीं वो भी तो डिरेल होंगे, तो सरकार उनके लिए अब क्या करेगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो स्टेट है वे वेलफेयर स्टेट है और कल्याण के लिए है। मैंने आपको बताया कि ऐसे परिवार के लिए, ऐसे लोगों के लिए 2018 से ऑलरेडी सतत जीविकोपार्जन योजना है जिसमें 1 लाख रुपया का प्रोविज़न था। अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदन में, जो अभी सत्र हमारा चल रहा था, हालांकि विपक्ष चलने नहीं दिया, लोगों की बातें और मुद्दे नहीं आ पाई इनके शोर शराबे के कारण, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 1 लाख रुपया की राशि को अगर बढ़ाना भी पड़ा
तो मैं बढ़ाने के लिए उसको तैयार हूँ। तो सरकार वैसे परिवार की को लुक आफ्टर करने के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, उनको किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की तो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, और इस दिशा में सरकार 2018 में फैसला ले चुकी है। तो सुना आपने कि किस तरह से जितने भी लोग हैं अपने अपने तरह से बयान दे रहे हैं इस पूरे घटना के ऊपर, और बयान जो है वो तथ्यपूर्ण भी है, तर्कपूर्ण भी है। लेकिन विपक्ष जो है, जिनका काम है कि विपक्ष जिस तरह से मांग कर रही है इसके लिए कि कंपनसेशन जो है वो मिले और उन्हें एक सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा मिले, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भी जहन में ये बात पहले से ही घुमड़ रही है। उसके लिए जिस तरह के अंजू महाराज जी ने आपको बताया, सबको बताया कि किस तरह की योजनाओं का प्रावधान है हमारे राज्य में। अब उनका जो समस्या है, उनकी जो समस्याएं हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो उस योजना का वो लाभ बिल्कुल उठा सकते हैं। खैर, पक्ष और विपक्ष की बातें तो होती रहेगी। अब जो मुद्दा सामने है, जो मसला सामने है, उस पर हम सबको मिलकर एक साथ राय विचार करने की आवश्यकता है और पीड़ित परिवार को संवेदना और सांत्वना और आगे कैसे बढ़े इसके बारे में बताने का समय आ चुका है। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।